हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइज़, बुक अब लगभग आपकी समाप्ति की तरफ चल रही है। 2019 में जो सेट की संख्या है वो है आपकी 29 और हम लोग आज पहुंच चुके हैं सेट नंबर 24 पर। यानी कि इसके बाद सिर्फ 5 सेट की वोकेबलरी आपकी रह जाएगी और 2019 की वोकेबलरी आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन गाइज़, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर वो जोश मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे प्रेरणा दे कि मैं 2018, 17, 16 इन सब की वोकेबलरी भी करा सकूँ। इस गाइस, सो अपने अंदर जोश लाइए और वोकेबलरी को लगातार पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, प्रेरणा मिलती है, पता चलता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद ही नहीं की जा रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारी इस मेहनत का और इस प्रयास का। मैं चाह रहा था कि एग्ज़ाम से पहले पूरी बुक फिनिश हो जाए, क्योंकि वोकेबलरी एमबी से बाहर नहीं आएगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डेली एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वर्ड ढूंढने से बच जाएंगे और बहुत सब कुछ। लेकिन पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं गाइस। फ़िलहाल गाइस, हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो का चाहिए पीडीएफ तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप कर लीजिएगा ज्वाइन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। तो गाइस, आज की बात करेंगे हम लोग पहले सिनोनिम के साथ में। और जो पहला वर्ड है गाइस आज का, वो है लॉयल। बच्चों, लॉयल बड़ा ही कॉमन सा वर्ड, आपने पहले भी कई बार इसको सुना होगा, ऐसा नहीं है कोई नया वर्ड है ये आपके लिए। लॉयल का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत समर्पित हो किसी काम के प्रति, बहुत वफादार टाइप का व्यक्ति। इस तरह के किसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं लॉयल। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ वफादार, समर्पित, भक्त किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, ऐसे। अब जैसे गैस पहला वर्ड है डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पित। यस, किसी चीज़ के प्रति समर्पित, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित, तो डिवोटेड। अगला वर्ड रूटीन, जो कि आपको पता ही है गाइस। रूटीन यानी कि आपकी डेली की जो प्रक्रिया है उसके लिए लगाते हैं आप लोग रूटीन। और लीगल मतलब कानूनी बच्चों, वैध, जो आपको पता ही है, तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है लीगल मतलब वैध या कानूनी। इस तरह के शब्दों के लिए हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं लीगल शब्द का। और उससे अगला वर्ड है बच्चों हमारा वैलिड। वैलिड का मतलब होता है विविध। क्या होता है बच्चों वैलिड का मतलब? विविध, यानी कि अनेक प्रकार से। सॉरी। तो गैस, यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है करेक्ट, वो हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट, क्योंकि आपको बताना है आज यहाँ पे सिनोनिम्स नॉट एंटोनिम्स। गैस, अगला जो वर्ड है हमारा वोकेबलरी से ही, वो है आपका अलूफ। जिस गैस, देखिए गैस, मैं आपको बता दूं कि एमबी बुक में आपको सभी वोकेबलरी मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी बहुत आगे पीछे कहीं कहीं, क्योंकि ये वर्ड हमने भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए हैं बुक से। तो गैस, अगला जो वर्ड है वो हमारा अलूफ। बच्चों, अलूफ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल लोगों से अलग अलग चल रहा हो, अलग थलग फिर रहा हो, उसे बोलते हैं गैस अलूफ। यानी कि बिल्कुल अलग अलग सा रहना, जुदा जुदा सा रहना, लोगों से मिलजुल के ना रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं अलूफ। यस गैस, अब आपको बताना इसका सिनोनिम्स। जैसे कि पहला वर्ड है डिटैच्ड। बच्चों, डिटैच्ड का मतलब भी होता है बिल्कुल अलग थलग रहने वाला। देखिए, इसका अपोजिट वर्ड होता है अटैच्ड। बच्चों, अटैच का मतलब होता है लोगों से मिलजुल कर रहने वाला। डिटैच मतलब लोगों से अलग थलग रहने वाला, लोगों से जुदा रहने वाला, डिटैच्ड। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षात्मक, जो लोग बड़ी ही अपने अंदर सुरक्षा लेके चलता हो बच्चों, प्रोटेक्टेड। उससे अगला वर्ड है बच्चों हमारा रोकी। वर्ड है आपका ROCKY। बच्चों, रोकी का मतलब होता है रोक से बना है। रोक यानी कि चट्टान, पर्वत, पत्थर। तो ये रोकी मतलब पत्थर जैसा या फिर पथरीला कह लीजिए, और भी अच्छा रहेगा आपकी भाषा में। अब अगला वर्ड है बच्चों स्टडी। आपने एक कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि लगातार स्लो परंतु लगातार चलते रहने से सफलता मिलती है। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं आजकल, भले हम लोग स्लो चल रहे हैं लेकिन हम लोग लगातार चल रहे हैं। हमने अभी तक कोई भी सेट मिस नहीं किया है अपना, एक दिन भी। तो गैस, डेली आपको एक सेट प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरह से। स्टडी मतलब बच्चों स्थिर। तो गैस, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, अलूफ का। अब गैस, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं जो हमारा सिनोनिम्स का वर्ड है अगला। जी, अगला वर्ड है हमारा इनक्रेडिबल। जिस गैस, तो यहाँ पे ये भी बड़ा शानदार वर्ड और बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है बच्चों ऐसी चीज़ जिस पर आप विश्वास ना कर सके, यानी कि अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें अगर मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं होता। जैसे कि मैंने एमबी बुक पूरी फिनिश कर दी है, वो भी कितने सालों की। किरण मैंने पूरी फिनिश कर दी है, मिरर मैंने पूरी फिनिश कर दी है, ग्रामर पिछले लॉकडाउन में। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों, जो कि मुझे भी विश्वास नहीं होता है अपने आप। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। अब गैस, हम ऑप्शन की बात करें तो पहला है अनविलिंग। अनविलिंग मतलब बच्चों जिसकी इच्छा ना हो कुछ काम करने की। यस,
कोई काम करने की इच्छा ना होना उसे बोलते हैं अनविलिंग। यस गाइस, यानी कि अनिच्छुक। अगला है डिस्टर्बिंग, यानी कि बिल्कुल आपको पता ही है, तो गाइस ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, परेशान करना। और अनबिलीवेबल, बिल्कुल जिस पे विश्वास ना किया जा सके। बिल्ली मतलब विश्वास, अनबिलीव मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अननोटिस मतलब ध्यान ना देना, ध्यान न देना। तो गाइस यहाँ आपका जो आंसर है वो हो जाएगा इसका सी, पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इंटेंसीफाई। बच्चों इंटेंसीफाई आपका एमबी बुक के अंदर ये 49वें नंबर पर है। इंटेंसीफाई का मतलब होता है बच्चों तीव्र करना, यानी कि स्पीड बढ़ाना, किसी चीज़ को मजबूत करना, तेज करना, गति बढ़ाना। बहुत सारे मतलब इसको हो जाएंगे, तीव्र करना, मजबूत करना, गति बढ़ाना, बहुत सारे शब्द इसके आंसर हो जाएंगे बच्चों। पहला वर्ड है यहाँ पर एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है बच्चों बाहर निकालना। क्या होता है बच्चों एलिमिनेट का मतलब? बाहर निकालना। आपने कई बार रियलिटी शोज वगैरह में देखा भी होगा कि आज एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि आज कोई एक बाहर निकल जाएगा। अगला है डेस्ट्रॉय, मतलब तबाह कर देना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। उससे अगला वर्ड है बच्चों हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों बर्खास्त कर देना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। अब यहाँ पे अगला है स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना, और यही इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट। इंटेंसीफाई यानी कि तीव्र, मजबूत करना किसी चीज़ को, और स्ट्रेंथन भी। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एंटोनिम्स। बच्चों सिनोनिम्स के 4 ही वर्ड है सेट के अंदर आज, इसलिए 4 ही वर्ड यहाँ पे लेकर के आए हो। लेकिन एंटोनिम्स देखते हैं अब। यहाँ पे हमारा अगला वर्ड है एंटोनिम्स, और वो है हमारा टर्बिड। टर्बिड इस गैस टर्बिड का मतलब होता है बच्चों गंदा या धुंधला सा। गंदा या धुंधला सा, टर्बिड। अब बच्चों हमें बताना है अपोजिट, इस बार ध्यान रखना। तो अपोजिट के लिए अपोजिट वर्ड ढूंढेगा। जैसे कि पहला वर्ड है वेरिड। बच्चों वेरिड का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, विविध, अनेक प्रकार के, तो वेरिड। अगला वर्ड है उससे क्लियर, मतलब साफ सुथरा, यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि ये इसका अपोजिट हो सकता है। मिक्स मतलब कोई चीज़ मिली जुली हो जो, और कंफ्यूज मतलब दुविधा में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल बी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए अगले वर्ड की तरफ दौड़ते हैं अपने हम लोग। तो अगला वर्ड है हमारा इनेट। बच्चों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वीडियो देखते देखते आप लोग अपनी वोकेबलरी के नोट्स बनाते मत चला करें, बाद में नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिर्फ वीडियो को देखें इस समय और आनंद लें, पहली बार में सिर्फ वीडियो देखें। बच्चों इनेट का मतलब होता है पैदाइशी या जन्मजात। पैदाइशी या जन्मजात, कोई चीज़ ऐसी जो आपके अंदर जन्मजात हो उसको बोलते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं पैदाइशी तौर से ही, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नाराज़ ही नहीं होते हैं। यस, कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मैं देखता हूँ 7-7 साल के बच्चे यूट्यूब पर आकर के भगवत गीता सुना रहे हैं। तो जिनके अंदर बच्चों पैदाइशी गुण है, ये जन्मजात गुण है उसके अंदर ये, वरना 7 साल का बच्चा गीता नहीं याद कर सकता इस तरह से। तो गैस यहाँ पर पैदाइशी, जन्मजात, अब यहाँ पे हमें देखना है इसका ऑप्शन क्या हो सकता है करेक्ट, उसको पकड़ना है फिलहाल यहाँ पे उद्देश्य। तो गैस चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन जो है हमारे पास, पहला ऑप्शन है हमारा बेसिक। बच्चों बेसिक का मतलब होता है मतलब बिल्कुल वो चीज़ें जो बिल्कुल सामान्य स्तर पर हों, बेसिक। उससे अगला वर्ड जो है हमारा वो है सिंपल, बिल्कुल साधारण। अनएज्यूमिंग, जिसका आप अंदाज़ा ना लगा सके, अनएज्यूम। और बच्चों अगला एक्वायर्ड, यानी कि प्राप्त करना, मेहनत करके। देखिए एक चीज़ तो ऐसी थी जो आपके पास जन्मजात थी, जन्मजात थी आपके पास में, आपने भाई साहब के पिताजी ने आपके लिए कार ले रखी है, बंगला ले रखा है, बैंक बैलेंस सब कुछ इकट्ठा कर रखा है पहले से ही, उसे बंदे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मुकेश अंबानी का लड़का, ये सीधा अपने काम पे लगो। और एक इधर हम और आप जैसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल पूरी दबा के मेहनत कर रहे हैं। सुबह हम लोग उठ के 4-4 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों कैसे बच्चे भी हैं, तो ये एक्वायर्ड है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा डिस्कार्ड। बच्चों डिस्कार्ड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, वेस्ट मतलब व्यर्थ, अडॉप्ट मतलब गोद लेना। एक तो बच्चों देख रहे हो आप एक तरफ त्याग देना और एक तरफ गोद लेना, तो एक तरफ त्यागना और एक तरफ गोद लेना, ये दूसरे के अपोजिट है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। शेयर मतलब लोगों को शेयर करके खाना या बांटना। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है ब्लंट। बच्चों ब्लंट अगर मैं बात करूं चाकू के लिए, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा चाकू जो कुछ भी काटने में सक्षम ना हो, यानी कि खुरदुरा टाइप। और ब्लंट की बात करूं अगर व्यक्ति के लिए, तो मतलब असभ्य व्यक्ति। और लेकिन शायद यहाँ पे बात चाकू की ही हो रही है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर मुझे शार्प दिख रहा है। तो ब्लंट और शार्प एक दूसरे के अपोजिट है। शार्प मतलब नुकीला,
ऐसी कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से कट जाए। अब गाइस यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, अब बाकी के ऑप्शन के क्या मतलब निकलते हैं उनको भी हमें देखना होगा और लिखना होगा। यस, तो चलते हैं बच्चों अगले शब्दों की तरफ, जो कि अगला वर्ड है हमारा चेयर्ड। बच्चों CHARRED, चेयर्ड मतलब होता है बच्चों एकदम जला हुआ, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से जला हुआ। लार्ज मतलब बड़ा, लेंथी मतलब फैला हुआ। तो इसका आंसर आपका है पहला ही करेक्ट। अब गाइज आपके आ चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा पहला वन वर्ड है, कह रहा है कि अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यूज टू हाउस सोल्डर, एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जहाँ पर सोल्जर्स को यानी कि सिपाहियों को, हमारे सैनिकों को रखा जाता हो। तो गाइस पहला ऑप्शन है आपका डोरमाइट्री। बच्चों डोरमाइट्री का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप लोग कुछ ही कम रुपये में एक छोटा सा अपना स्थान ले सकते हैं सोने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल हमने बनवा दिया है और वहाँ बहुत सारे बेड बिछा दिए हैं। तो वो जो सब तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा रूम किराए पे लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ जो वो सिर्फ पलंग किराए पे लेते हैं और सो जाते हैं। तो डोरमाइट्री उसको बोलते हैं। फोर्ट मतलब होता है किला। बड़े बड़े राजा महाराजा ने बहुत सारे किले हमारे देश में बनाए हैं, आपको पता ही है, देखिए जाके आनंद लीजिएगा। उससे अगला वर्ड है बच्चों क्वार्टर्स, जो कि आपको पता ही है बच्चों। उससे अगला वर्ड है बैरक मतलब छावनी। और गाइस यही इसका आंसर होगा करेक्ट, डी। कह रहे हैं कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, यानी कि एक ऐसी आइटम्स की यानी कि लिस्ट जिसमें आप लोग मीटिंग में जिसके ऊपर आप बातचीत करने वाले हैं। प्रोग्राम बिल्कुल नहीं। टाइम टेबल। एजेंडा क्या बोलते हैं गाइस उसको, एजेंडा कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपने पहले एजेंडा बनाया हुआ है जिस पर आप मीटिंग में बातचीत करने वाले हैं, टॉपिक्स भी नहीं बच्चों। अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइलैंड, यस एक ऐसा समुद्री हिस्सा जहाँ पर बहुत सारे द्वीप हों, यानी कि द्वीपों का समूह। पहला वर्ड है हार्बर। बच्चों हार्बर बोलते हैं किसी बंदरगाह को, किसको बोलते हैं, बंदरगाह को। ओशियन यानी कि समुद्र, ओशियन यानी कि समुद्र। आर्कीपेलागो बच्चों, आर्कीपेलागो यानी कि समुद्रों के अंदर द्वीप समूह। और बे मतलब खाड़ी, बे मतलब खाड़ी। तो गाइस यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल सी पूरी तरह से करेक्ट। अगले शब्द की तरफ दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं। अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवार्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस। एक कप या फिर कोई अन्य ऐसी चीज़ जो आपको मिले प्राइज के तौर पर। तो बच्चों प्रेजेंट, तो बच्चों बर्थडे वर्डे में मिलते हैं छोटे मोटे गिफ्ट और कुछ भी हो सकता है। गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। क्राउन बोलते हैं गाली ताज को, और ट्रॉफी होती है बच्चों वो जो मिलती है आपको, यस एज ए गिफ्ट ऐसी कुछ होती है। मेरे को सही नहीं बनी कि मैं तो पेड़ बना दिया बच्चों, मेरी आर्ट का आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो ट्रॉफी मतलब कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा प्राइज जिसको आप सजा कर रखें। तो क्या जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ऑल द पीपल्स इन अ कंट्री और एरिया हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। तो बच्चों एक किसी एरिया के सभी लोग जो कि इलेक्शन में वोट देने में सक्षम हो, लायक हों। देखते हैं बच्चों, पहला वर्ड है इलेक्टोरेट। बच्चों इलेक्टोरेट का मतलब होता है किसी क्षेत्र के मतदाता, और यही वो पूछना चाह रहा है, यानी कि आंसर मुझे लग रहा है यही हो शायद, लेकिन बाकी वर्डों को हम देख लें एक बार। तो बच्चों अगला वर्ड है इनहैबिटेंट्स। बच्चों इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है किसी क्षेत्र का मूल निवासी, किसी क्षेत्र का मूल निवासी उसे बोलते हैं इनहैबिटेंट। अगला वर्ड है आपका सेटलर। सेटलर भी बच्चों इसी तरह का हो जाएगा, मतलब सेट होने वाला, कहीं पर किसी जगह पर जाकर के रहने वाला व्यक्ति कोई, यस। उससे अगला वर्ड है रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब किसी खास स्थान पर रहने वाला। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। अगले हैं बच्चों आपके इडियम्स यानी कि मुहावरे फ्रॉम एमबी बुक। पहला मुहावरा है आपका द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग इंक्वायरी। बच्चों मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, यह है बच्चों अपना यानी कि अपने दिल की बात किसी से कह देना, दिल खोल कर बात करना, अपने दिल की बात किसी को बता देना। कन्फेस हिज क्राइम, अपना अपराध स्वीकार कर लेना। आस्क फॉर अ फ्रेश शर्ट, नई शर्ट मांगना। टुक ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट उतार देना। ब्लेम हिज कंपेनियन, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस। बच्चों गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो आपके अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, जैसा कि आप करना चाह रहे हैं।
अगर आप डेली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी होगी। आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में क्रिस बन जाऊंगा और 10-10 वीडियो एक दिन में देखूंगा। देख सकते हैं आप, वीडियो दिन में 30 भी देख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, 30 वीडियो देखिए, 30 सेट वैसे भी याद कर सकते हैं मेरी वीडियो के बिना भी, लेकिन याद कैसे रखेंगे आप उनको गाइस? यस, छोटे छोटे पड़ाव बनाइए और फिर उनको प्राप्त कीजिए, उनको अचीव कीजिए। एक पीछे टाइम टेबल बनाइए बहुत अच्छा सा बच्चों, फिर उसके अंदर लिखिए कि मैं 2 घंटे वोकैबुलरी पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं ये पढ़ूंगा। फिर देखना आपको कितनी टेंशन होगी जब आपको पता चलेगा आज तो आपने वोकैबुलरी पढ़ी ही नहीं। तब मजा आएगा बच्चों। तैयारी करने का आना नहीं कुछ हिस्सा है, पूरा का पूरा टारगेट बनाया जाए पूरे दिन का कि मैं पूरे दिन में करूँगा क्या क्या। लेकिन आप लोग टारगेट ही बनाते हैं, किसी दिन तो आप 50 घंटे पढ़ लेते हैं और किसी दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ते बैठ करके। तो गैस उसी तरह से टारगेट बनाइए और प्लानिंग कीजिएगा। और ये सिर्फ कहने की बात होती है बच्चों, दिन में 50 घंटे नहीं होते हैं, यस, लेकिन तो कहा जाता है खाली। चलिए फिलहाल गेटिंग आउट ऑफ हिज हैंड यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना, नॉट ग्रोइंग फॉर फास्ट इनफ, तेजी से ना बढ़ पाना, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, बिल्कुल जो कंट्रोल के बाहर हो चुके हो, गोइंग टू बी हैंडल सून, जिसको से आप जल्दी हैंडल कर लें, कैन बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, बहुत सुंदर इडियम है आपका, यानी कि किसी को बिना किसी सहायता के, यस, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, यानी कि एक तरह से आपने किसी को फेंक दिया है बिल्कुल सबसे डीप एंड यानी कि सबसे गहरे वाले हिस्से में, अब उसको वहाँ से खुद से बाहर आना है। तो यानी कि किसी को बिना किसी सहायता के कोई मुश्किल काम करने के लिए मजबूर कर देना, इस तरह से। नीड टू डू वन थिंग एट अ टाइम, जी नहीं। अगला वर्ड देखें, ट्राई टू डू टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक समय पर बहुत सारे काम करने पर मजबूर करना है, कोशिश करना। अनएबल टू डू द गिवन वर्क, लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। और अगले वर्ड की तरफ अगर हम चलते हैं तो वह है हमारा कम, रेन और शाइन। कम, रेन और शाइन यानी कि हर स्थिति में। रेन और शाइन का मतलब बच्चों बारिश हो या धूप हो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों, यानी कि प्रत्येक स्थिति में, हर प्रकार की स्थिति में। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में वट एवर हैपन्स, यानी कि कुछ भी हो। इन बैड वेदर, बुरे मौसम में, बिल्कुल नहीं, मौसम वाली बात तो यहाँ होगी ही नहीं। वैन इट डज नॉट रेन, जब बारिश ना हो, बिल्कुल नहीं। इन द मानसून, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइज ये थे आपके आज की बुक में आई हुई वोकैबुलरी सेशन। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कितनी तैयारी आप लोग कर रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा बच्चों। कि आप लोग डेली वीडियो देख रहे हैं और डेली नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे हैं तो भैया बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। अच्छा मौका मिला है, छोटे छोटे टारगेट बना करके सेट कीजिएगा और उनको अचीव कीजिएगा। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।